सर्विस वाली बहुरिया, तो आप टाइटल से तो समझ ही सकते हैं कि जो एक बहू है वो सर्विस कर रही है और सर्विस के दौरान उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। और मुझे लग रहा है कि इस फिल्म का जो सबसे मेन चीज़ है वो इसका स्ट्रॉन्ग कंटेंट है। और जब मैंने सुना इसका सब्जेक्ट तो मुझे लगा कि ज़रूर करना चाहिए ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपकी परफॉर्मेंस को दिखाने का मौका है। लेकिन अगर देखा जाए तो जितने हम लोग यहाँ पे कहा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में ये स्टार ये स्टार ये स्टार ये स्टार, सो वो तो स्टार है, चलो समझ लिया, बट ये उनके ऊपर वाले स्टार है। इनके यहाँ पर कंधे पे तीन स्टार है, यहाँ पर तीन स्टार है ओरिजिनल वाला। बस ये तभी कुछ नहीं बोल पाते हैं, वहाँ पे उनका पुलिसगिरी कुछ नहीं दिखता। लेकिन नहीं, वहाँ पुलिसगिरी क्यों नहीं दिखता भाई? कहाँ दिखेगा? वैसे काजल राघवानी के सामने पुलिसगिरी चलने वाली है क्या? ये बिल्कुल नहीं चलने वाली है और मुझे लगता है कि मैं यहीं आगे फेल हो जाता हूँ। और दूसरी जगह जहाँ आप कर रहे हैं पॉइंट, वहाँ पे मतलब वाला। मैं वहाँ वाला नहीं कर रहा हूँ जहाँ आप समझ रही हो। नहीं समझ लो। समझ लो जी। मैं वहाँ कर ही नहीं ना जहाँ आप समझ रहे हो। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लो। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मतलब ही है। ऐसे ही एवी सवाल के इंडस्ट्री में कोई तो एक ऐसा हीरो मुझे बता सकते हैं जो शादी के लिए फुल पैकेज है, जिससे शादी कर सकते हो अब इंडस्ट्री में हमारे? कोई नहीं लगता। बहुत बड़ा बयान है ये, बहुत बड़ा बयान है, सुन लो हमारे हीरो। बस अपनी पत्नियों को खुश रख ले, बहुत है। पहले तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आई गेस मैंने यही जीता है, अपने फैंस का यही एक भरोसा जीता है कि वो मुझे चाहते हैं कि मैं इनके साथ वर्क करूं। बट अगर दूसरे भगवान बन के बैठे हैं जो वर्क से हटाते हैं तो मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आज भी अपने पैरों पे खड़ी हूँ और मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपना घर चला सकती हूँ। मैं किसी के बल पे नहीं हूँ यहाँ पे, ना ही रहूँगी। बस यही कहना चाहूंगी, यही मैंने जीता। मेरा सवाल ये था कि क्या वीर हनुमान में आपको प्रपोजल आएगा तो आप हाँ करोगे? मैंने कभी किसी के साथ वर्क करने से मना नहीं किया है और ना ही करती हूँ। बट कुछ लोग हैं जो सामने दिखाते भी अलग है और पीछे भी अलग चीजें होती है। तो ट्रेलर देखा आपने? नहीं। संघर्ष वन में आप थी, भूल गई क्या? हाँ मैं जानती हूँ मैं थी। तो 2 में नहीं, इसलिए नहीं देखा? मैं क्यों, मुझे उससे मतलब नहीं है। पूरा इंडस्ट्री में बवाल है, बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत करी है उन लोगों ने, बहुत आगे बढ़े और आती है फिल्म में। मत रोइए आप। नहीं मेरे आंख से पानी गिर रहा, पता नहीं। संघर्ष 2 ट्रेलर नहीं देखा यार। तो इसलिए पानी गिर रहा था, अभी मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा। वाकई रोना आ रहा है पर क्योंकि सच में पानी गिर रहा है, उसके लिए नहीं रो रहा हूँ मैं। आपको क्या लगता है मेरे को क्या लेना देना संघर्ष 2 से? ठीक है मैं देख लूंगी आपके साथ बैठ के, आप रो मत। खेसारी लाल यादव जी देखा मेरे कहने से काजल राघवानी जी कहूंगी, बाद में नहीं देखूंगी। हाँ तो क्या? हाँ नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका धर्म दुबे शो पर। और इस समय मेरे साथ खूबसूरत अभिनेत्री काजल राघवानी जी हैं, साथ ही साथ आनंद ओझा जी हैं। और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। देखिए यहाँ पर पीछे ना, मैं आपको दिखा दूं, जरा पोस्टर दिखाइए रोहित। सर्विस वाली बहुरिया नाम के फिल्म का आज मुहूर्त है और जल्दी फिल्म की शूटिंग होगी। इस फिल्म की हीरोइन काजल जी हैं और आनंद जी भी हीरो हैं। आप दोनों को बहुत बधाई। शुरुआत आपसे करते हैं, तो सर्विस वाली बहुरिया में आपका किरदार कैसा होगा, क्या कुछ खास होगा, प्लीज बताएं। जैसे कि सबसे पहले तो धर्म जी के शो के जितने भी सारे फैंस हैं, हमारे दोस्त, सबको मेरा प्रणाम और ढेर सारा प्यार। सर्विस वाली बहुरिया, तो आप टाइटल से तो समझ ही सकते हैं कि जो एक बहू है वो सर्विस कर रही है और सर्विस के दौरान उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो कितना चीज़ों में बंटती हैं और कितनी उसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। तो वही चीज़ें हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे और आप सब समझ सकते हैं। सो बस जल्दी ही शूट हम लोग करेंगे और आप सबको देखने मिलेंगे। बिल्कुल, आपको बताएं दोस्तों कि ये एक महिला प्रधान फिल्म है और आनंद जी अभी इस फिल्म में हीरो हैं। सर्विस वाली बहुरिया का मतलब आप समझ ही गए होंगे, महिला प्रधान फिल्म। आप क्या कहेंगे अपने इस अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर? सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और किसी एक्टर के लिए मुझे लगता है कि सिनेमा करने से पहले कोई सिनेमा अगर बड़ा होता है तो वो अपने कंटेंट से होता है। इतिहास गवाह है
बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े मेकर, बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बजट, कंटेंट के अभाव में फुस हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस फिल्म का जो सबसे मेन चीज़ है वो इसका स्ट्रॉन्ग कंटेंट है। और जब मैंने सुना इसका सब्जेक्ट तो मुझे लगा कि ज़रूर करना चाहिए ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपकी परफॉर्मेंस को दिखाने का मौका है। और सभी कलाकारों का बहुत अच्छा, मंजुल जी जिस तरीके की फिल्में बनाते हैं तो मुझे लगता है कि उनका हर कैरेक्टर अपने आप में एक हीरो होता है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि आपकी ये चौथी फिल्म है आप दोनों की जोड़ी को लेकर के, तो आपको तो ये पता ही होगा कि ये रियल में नहीं, रियल में भी यस ये सबसे बड़े स्टार है, हम सबसे बड़े रियल में अगर देखा जाए तो जितने हम लोग यहाँ पे कहा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में ये स्टार ये स्टार ये स्टार ये स्टार, सो वो तो स्टार है, चलो समझ लिया, बट ये उनके ऊपर वाले स्टार है। इनके यहाँ पर कंधे पे तीन स्टार है, यहाँ पर तीन स्टार है ओरिजिनल वाला। नहीं ये सबसे बड़ा स्टार वही होता है एक्चुअल में, रियल में जो दुनिया में सिंघम, भोजपुरिया सिंघम। नहीं, काजल का रिस्पेक्ट और प्यार है। मुझे लगता है कि हाँ ये है कि यूनिफॉर्म जैसे होता है कि एक हमारी चीज़ें बनी होती है ना, पुलिस के प्रति एक धारणा बनी होती है। जब मैं सर्विस में आया तो मुझे लगा इंटरनली, जब मैंने देखा तो मैंने देखा बहुत और सेवा के अपेक्षा इसमें ज़्यादा सेक्रीफाइस है। और एक तरीके से समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें हम ऐसा करते हैं जिससे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, तो अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये है कि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि समाज का सबसे बड़ा हीरो यूनिफॉर्म वाला ही होता है। मैं सिर्फ अपने समाज के प्रति जो दायित्व है उसको पूरा करता हूं और उसके बदले में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है मुझे। काजल जी, आपने तमाम फिल्में करी हैं, ब्लॉकबस्टर भी हुई हैं, सुपरस्टार मैं आपको यहाँ कहता हूँ, हम सभी कहते हैं। तो बहुत सारे हीरो हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती हैं एक्ट्रेसेस, उनके साथ काम करते हुए। वो बात अलग है कि आप कितनी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ये चूंकि पुलिस अधीक्षक है, इनके साथ काम करते हुए कितनी सुरक्षा आप महसूस करती हैं? और क्या हल्का फुल्का भी लगता है यार कि हमारे इंडस्ट्री से नहीं है, पुलिस वाले हैं, कोई तो एक इनकी ऐसी चीज बुरी अच्छी? ऐसा नहीं है। मैं इनसे जब फर्स्ट टाइम मिली थी, आई गेस मैंने इंडस्ट्री में जब अपना करियर स्टार्ट किया था 2012 में हम लोग मिले थे, और तब से लेके आज तक तभी भी वो इसी पोजीशन पे थे। और तभी भी मतलब इनमें कभी भी घमंड नहीं था, या मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो इस पोजीशन में हैं तो उनसे थोड़ा सा बच के अच्छे से थोड़ा सा वो करके बात करो कि नहीं यार, बट एकदम फ्रेंडली है और हम लोग बहुत फाइट करते हैं। ये तो रियल में करते होंगे, लेकिन मैं अपना फाइट चलाती रहती हूँ हमेशा। और बस ये तभी कुछ नहीं बोल पाते हैं, वहाँ पे उनका पुलिसगिरी कुछ नहीं दिखता। लेकिन नहीं, वहाँ पुलिसगिरी क्यों नहीं दिखता भाई? कहाँ दिखेगा? वैसे काजल राघवानी के सामने पुलिसगिरी चलने वाली है क्या? ये बिल्कुल नहीं चलने वाली है और मुझे लगता है कि मैं यहीं आगे फेल हो जाता हूँ। और अच्छा लगता है, मुझे लगता है ना कि मैं कोशिश भी करता हूँ। क्या होता है ना, मेरे सामने किसी की भी नहीं चलती। चलती है। अच्छा, इससे संबंधित एक सवाल और भी है। आप कहती हैं आप इनसे बहुत झगड़ा करती हैं, इनके साथ चौथी फिल्म है और आपने कहीं और भी झगड़ा किया था, फिर फिल्म और गाना क्या कुछ भी दिख ही नहीं रहा? किसका? पहले भी आपके झगड़े हुए, फिर आप दिखते नहीं उनके साथ ना, तो इनके साथ कैसे दिख रहे हो? 4 फिल्म झगड़ा हुआ फिर भी नहीं, तो वो झगड़ा तक ये फैमिली वाला झगड़ा है। अच्छा, ये चलता रहता है। इनका और मम्मी का कभी बातचीत खत्म नहीं हुआ। मम्मी का और इनका बातचीत हमेशा होता रहता है। मेरे से झगड़ा होता है, उसके बाद मम्मी मुझे समझा लेती है, छोड़ ना, जान देना, कोई बात नहीं। नहीं, झगड़े का क्या है ना कि एक इंटेंशन होता है और फैमिली है हमारी, हम आपस में लड़ते हैं, भाई बहन लड़ता है, दोस्त आपस में लड़ते हैं। इंटेंशन अगर आपका सही है तो जीवन में, लाइफ में कभी भी वो खराब नहीं होता है। तो यही है हमारा इनके प्रति और इनका मेरे प्रति, कभी इंटेंशन खराब नहीं हुआ। इन्होंने चाहा, मुझे सपोर्ट किया। अब मैं हमेशा ऑलवेज चाहता हूँ कि काजल टॉप पर रहे। काजल वो दोस्ती है ना, वो वाली बिना मतलब का रिलेशन है, बिना मतलब का, निस्वार्थ रिलेशन है। और दूसरी जगह जहाँ आप कर रहे हैं पॉइंट, वहाँ पे मतलब वाला। नहीं, मैं वहाँ वाला नहीं कर रहा हूँ जहाँ आप समझ रही हो। नहीं, समझ लो। समझ लो। नहीं, मैं वहाँ कर ही नहीं ना जहाँ आप समझ रहे हो। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लो। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मतलब ही है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर्विस वाली बहुरिया, मतलब शादी हो गई है, तो अभी तो आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन ऐसे ही एवी सवाल के इंडस्ट्री में कोई तो एक ऐसा हीरो मुझे बता सकते हैं जो शादी के लिए फुल पैकेज है, जिससे शादी कर सकते हो आप इंडस्ट्री में हमारे?
कोई नहीं लगता बहुत है बड़ा मुझे। बयान है ये, बहुत बड़ा बयान है, सुन लो हमारे हीरो। बस सच्ची। अपनी पत्नियों को खुश रख ले, बहुत है। आपके सामने ये सब बात हो रही है और आप चुप बैठे हैं, आप भी इंडस्ट्री के हीरो है। मेरे लिए नहीं है। सवाल ही नहीं है आप शादीशुदा हैं क्या? मेरे लिए नहीं है। He's very और happy with his wife and बच्चे। तो He's very लेकिन है ना, happy। इंडस्ट्री में काफी हीरो होते हैं जिनकी शादी नहीं है। प्रदीप पांडे, चिंटू के साथ आपकी इतनी अच्छी दोस्ती, आप लोग इतना समय बिताए साथ में, आपने इतनी अच्छी फिल्में करी है उनके साथ में, तो शादी के लिए उनको मैं जाके बताऊंगा क्या? कि आपको भी काजल जी ने बोला शादी वाले पैकेज नहीं है, क्योंकि वो भी तो शामिल ही हो जाएंगे उसमें। नहीं, आपने शादीशुदा वालों का पैकेज पूछा ना। मैंने कहा कि ऐसा कौन सा हीरो है जो शादी के लिए पूरा पैकेज है, मतलब आप शादी कर सकते हो उससे। वो उनकी जब शादी होगी तब पता चलेगा ना। अच्छा, आपकी नजर में ऐसा कोई नहीं है। अभी कैसे बताऊं? ओके, चलिए ठीक है। कैमरामैन के पास भी समय कम है, उदय भगत जी भी वहाँ से बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आगे। उदय जी को भी वाइफ के पास जाना है। हाँ, नहीं, जाना ही है। तो काजल जी, बस जाते जाते एक आखिरी मेरा ये सवाल होगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे आपके देखा है, काफी आप रील्स वगैरह हमेशा डालते रहते हैं। एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसका अनाउंसमेंट हुआ है, वीर हनुमान। रत्नाकर कुमार जी, वीर हनुमान नाम की फिल्म है जिसमें सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी लीड किरदार में हैं और रत्नाकर कुमार जी प्रोड्यूसर है। कमेंट्स जो आता है उसमें आपका नाम बहुत आता है कि वीर हनुमान में काजल राघवानी को होना चाहिए, तो आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। उन फैंस के लिए आप क्या कहेंगी? और सबसे पहले तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आई गेस मैंने यही जीता है, अपने फैंस का यही एक भरोसा जीता है कि वो मुझे चाहते हैं कि मैं इनके साथ वर्क करूं। बट अगर दूसरे भगवान बन के बैठे हैं जो वर्क से हटाते हैं तो मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आज भी अपने पैरों पे खड़ी हूँ और मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपना घर चला सकती हूँ। मैं किसी के बल पे नहीं हूँ यहाँ पे, ना ही रहूँगी। मेरी मेहनत है और आगे भी करती रहूँगी, चाहे कितने भी लोग पैर खींचे या कुछ भी खींचे, मुझे नहीं मतलब है। मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं जिनके आशीर्वाद है और सपोर्ट है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मेरे खास करके मेरे फैंस हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और खास करके जो फैमिलीज है, फैमिली की जो फीमेल्स है और वो क्राउड जो मेरा है, फैमिली फ्रेंड्स जितने हैं, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। सो आई एम हैप्पी और बस यही कहना चाहूंगी, यही मैंने जीता। मेरा सवाल ये था कि क्या वीर हनुमान में आपको प्रपोजल आएगा तो आप हाँ करोगे? मैंने कभी किसी के साथ वर्क करने से मना नहीं किया है और ना ही करती हूँ। बट कुछ लोग हैं जो सामने दिखाते भी अलग है और पीछे भी अलग चीज़ें होती है। सेम चीज़ें मैंने दूसरी हीरोइनों के लिए भी देखी हुई है कि मेरे सामने कई हीरोइनों के काम हटे हैं, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। उनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। मैं ये तो नहीं प्रेडिक्ट करके बैठ सकती ना कि जो उसके साथ हो रहा है वो मेरे साथ नहीं होगा। कर रहे हैं, मुझे सामने दिख रहा है, इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज मैं हूँ, अपने ऊपर कैपेबल हूँ और वर्क कर रही हूँ, फैंस पसंद कर रहे हैं। संघर्ष 2 ट्रेलर देखा आपने? नहीं। संघर्ष 1 में आप थी, भूल गई क्या? हाँ, मैं जानती हूँ मैं थी। तो 2 में नहीं, इसलिए नहीं देखा? मैं क्यों, मुझे उससे मतलब नहीं है। पूरा इंडस्ट्री में बवाल है, बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत करी है उन लोगों ने, बहुत आगे बढ़े और बहुत हिट हो फिल्म और लोग पसंद करें। हम तो यही चाहते हैं, हमारे इंडस्ट्री में जितनी भी फिल्में बनती है सब लोग देखें। संघर्ष 3 भी आ रही है, पता है ना आपको? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, संघर्ष 3 भी आ रही है। अच्छी बात है, आए 4, 5, 300 तक चला जाए। अच्छी बात है। संघर्ष 2 नहीं देखा आपने, उसका ट्रेलर? नहीं देखा मैंने। अच्छा, तो फिर सवाल ही नहीं उठता है। चलिए ठीक है, बहुत खुश रहे, मस्त रहे। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या कुछ कहेंगी जाते जाते, और फिर आनंद भैया? आने वाले प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, बस जैसे कि सब जानते हैं हमारे यहाँ पे थिएटर्स की कमी है, इस वजह से OTT प्लेटफॉर्म या फिर टीवी पे डायरेक्ट आती है फिल्में। मत रोइए आप। नहीं, मेरे आंख से पानी गिर रहा, पता नहीं। संघर्ष 2 ट्रेलर नहीं देखा यार। तो इसलिए पानी गिर रहा था, अभी मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा। वाकई रोना आ रहा है पर उसके क्योंकि सच में पानी गिर रहा है, उसके लिए नहीं रो रहा हूँ मैं। आपको क्या लगता है, मेरे को क्या लेना देना संघर्ष 2 से? ठीक है, मैं देख लूंगी आपके साथ बैठ के, आप रो मत। खेसारी लाल यादव जी देखा, मेरे कहने से काजल राघवानी जी कैमरा पे कहूंगी, बाद में नहीं देखूंगी। हाँ, तो कैमरा ही वाला सब लोग सच समझते हैं मैडम, कैमरा वाला ही सब समझ। अच्छा ठीक है, चलिए आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दीजिए। तो अब बता रही थी आने वाले प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं और अभी मैंने रिसेंटली एक दिन की सास
किया। प्रदीप सर जो है, प्रदीप सिंह जी हैं, उनकी फिल्म मैंने की है भूल भुलैया, और देवरानी जेठानी जो कि बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं, और बहुत सारी फिल्में हैं जो आ रही हैं और अभी ये करने भी जाऊंगी। सो भैया आप जाते जाते बताएं कि आखिरी वो कौन सी प्रोजेक्ट्स हैं आपके आने वाले हैं, इसके अलावा और क्या क्या हम देखने वाले हैं। अभी माही आएगी मेरी, मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए वो भी एक बड़ी फिल्म है मेरी, और जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है, मुझे दुख इस बात का थोड़ा सा रहेगा। काजल उस फिल्म में थी और मैं चाहता था कि उस फिल्म में करे, बट नहीं है, लेकिन इनकी ब्लेसिंग्स हैं हमारे साथ और वो फिल्म बहुत जल्द दिखने वाली है। और उसके बाद ये फिल्म आएगी मेरी, और इसके बाद कंटिन्यू एक दो फिल्में बताऊंगा मैं आप लोगों से करने वाला हूँ, अच्छी फिल्में। काजल जी बस एक आपको डर लगता है? किससे? वो मुझे नहीं पता, लगता है हाँ या ना, और लगता भी तो किस चीज से? मुझे किसी से डर नहीं लगता। नहीं लगता कभी नहीं। जैसे स्क्रीन वगैरह ये वो स्क्रीन पे कमजोर आपने एक्टिंग कर दी या फिल्म फ्लॉप हो जाएगी या मम्मी डांट देगी, किसी चीज से डर नहीं लगता? बेफिक्र हैं? मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अपना 100% देती हूँ। अगर मेरे एक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टर सजेशन कर देते हैं, सजेस्ट कर देते हैं कि ये ऐसा करिए, ये ऐसा करिए, एंड आफ्टर दैट वो हैप्पी होता है। तो मैंने अपना 100% दिया। लेकिन बाकी अदर जो चीज़ें होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू मतलब 2.5 घंटे सिर्फ मेरे ऊपर ही कैमरा होगा या मैं ही दिखूंगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से फिल्में नहीं चलती है। पेयरिंग इशू होता है, या फिर अदर एक्टर्स का कुछ इशू हो, या स्क्रिप्ट का इशू हो, या मेकिंग का इश्यूज हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती है उस समय पे। तो सिर्फ एक आर्टिस्ट पे, अकेले आर्टिस्ट पे तो नहीं थोप सकते हम कि फिल्म इसकी वजह से फ्लॉप हुई या ऐसा कुछ है। तो मुझे इस बात का डर नहीं है। हम लोग अपना 100% देते हैं, बाकी तो ऊपर वाले पे और हमारे दोस्तों के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका भी, और बधाई। कुछ सवाल हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। बने रहे धर्म दुबे शो के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी लिखना, इनके लिए जरूर लिखना। बाय।